भी और नहीं भी हूँ इस संदर्भ में कि मेरा उद्देश्य था यमुना महोत्सव का शुभारंभ करना, और यमुना महोत्सव का ये शुभारंभ हुआ है। और यहाँ जितने लोग बचे हैं इन सब लोगों ने यमुना महोत्सव का आज शिलान्यास किया। ये पहला कार्यक्रम है, पहली प्रस्तुतियां हैं। मैं वादा करता हूँ देश के जहाँ जहाँ यमुना बहती है ये पूरा परिवार लेकर के वहाँ अगर मैंने यमुना महोत्सव नहीं मनाया और कवि सम्मेलन नहीं किया तो मैं इस यमुना के तट पर अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये यमुना महोत्सव से महोत्सव नहीं है। समय कम बचा लेकिन परिवार की बात है तो परिवार की बात करूंगा, क्योंकि बार बार जब हमारे शैलेंद्र मधुर जी यहाँ खड़े हुए रहते तो कहा गया कि परिवार की तरफ इशारा है। अरे वो परिवार के सदस्य न होते तो लंदन में होते, और लंदन जाने का टिकट और वीजा लेकर के अगर लंदन नहीं जा पाए तो वो यमुना महोत्सव और ग्लोबल इस परिवार के सदस्य थे। इसलिए जमुना प्रसाद जी 3 बार से हमारे ग्लोबल गेम्स के कार्यक्रम में आ रहे हैं और कविता नहीं सुना पा रहे थे। आज ये जमुना महोत्सव में उन्होंने अपनी आवाज को एक मुकाम दिया है। अभी शुरुआत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जितने कवि ये तो हमारे यमुना महोत्सव में सदैव रहेंगे जब इनके पास समय रहेगा। बाकी जो कवि हो, चाहे अपने को राष्ट्रीय मानते हो अंतरराष्ट्रीय मानते हो, उनके लिए जब समय बचेगा, बजट बचेगा, तब काम करेंगे। लेकिन आप लोग घर के सदस्य हैं, पैसा होगा तब भी हमारे साथ हैं, पैसा जब नहीं है तब भी हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। यमुना जी का संकल्प जो कि अंतिम छोर है यमुना का, जहां आपको मैंने बताया है, उसके बाद यमुना नहीं बहेगी। अगर यहां हम लोगों ने यमुना को बचाने का प्रयास नहीं किया तो यमुना सरकते सरकते यमुनोत्री पहुंच जाएंगी और हम लोग देखते रह जाएंगे। तो मेरा जो उद्देश्य था कि यमुना के उन हर चीजों को यमुना से जोड़ा जाए। कार्यक्रम 10-10 दिन के महोत्सव होते हैं, 20-20 दिन के महोत्सव होते हैं, और ये महोत्सव प्रारंभ करने के अंतिम क्षण में मैं उस स्थिति में आ गया था कि क्या ये मैं महोत्सव कर पाऊंगा। और आज जो अंतिम क्षण है, गिनती नहीं गिन सकते, लेकिन हर वो चीज जो हम लोगों ने प्लान किया था और एक क्षण ऐसा आया कि बंद कर दें। और आज अनिल श्रीवास्तव की बात हो रही है, 2 बजे दिन में परसों हमारी बात होती है कि आप इतना कार्यक्रम हो रहा है, आपके पास भी समय हो तो आ जाइए। तो कहते हैं कि नहीं, मेरी तो मीटिंग लगी है 23 तारीख को। और आज इस कार्यक्रम में 3 बजे उन्होंने अपने बच्चों को सबको सम्मेला और कहा कि चलो चल रहे हैं। मनोज ने पहली बार कहा है, और वो यमुना महोत्सव में सिर्फ अधिकारी के रूप में एक पार्ट में थे, लेकिन आज वो यमुना महोत्सव के पार्ट बन गए। और आप सब लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि एक IAS अधिकारी जो दिल्ली में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो आपके लिए 12 बजे रात तक यहाँ बैठा हुआ है। तो आप लोग ये मत कहें कि यहाँ पर भीड़ नहीं थी। भीड़ और श्रोता को सुनाने के लिए तो आप लोगों को देश और विदेश बना हुआ है। यमुना जी ने आपको बुलाया। आज का सम्मेलन यमुना जी के लिए था। यमुना जी ने आप लोग की आवाज सुनी है और आप लोग को मोक्ष मिलेगा, ये मेरा वादा है। और एक बात आप लोगों ने कही कि आज देश में पुरस्कार लौटाने की बात हो रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों का जो भी सम्मान करूंगा, कर सकता हूँ, और मैंने तो कहा कि मैं जिंदगी भर सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ संजय पुरुषार्थी जी हैं। संजय पुरुषार्थी की साहित्य की विधा, हम लोग पढ़ने वाले लोग IAS पीसीएस की तैयारी करने वाले सिर्फ रुखी और सूखी बात कॉन्फ्रेंस करते थे, और इस विधा को जोड़ने में चाहे वो कोई सम्मेलन था या आप लोगों ने गीत संगीत की जो आलोचना कर रहे हैं उसको यहाँ सामने लाने का उद्देश्य सिर्फ संजय पुरुषार्थी, शरद मिश्रा और विनोद मिश्रा की वजह से ये पार्ट जुड़ा। नहीं तो हम पढ़ने वाले थे, कॉन्फ्रेंसों में विश्वास करते थे। अनिल श्रीवास्तव ने कहा पहली बार मैं जिंदगी में देख रहा हूँ, हमारे मंडलायुक्त ने कहा कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई रिवर कॉन्फ्रेंस रिवर पे हो रहा है। वो मैंने काम किया है। मैं उस कड़ी की शुरुआत कर रहा हूं जिस कड़ी से यमुना को, गंगा को बचाने के लिए तो पूरा देश खड़ा हुआ है, गंगा गंगा कर रहा है, लेकिन यमुना की बात इस इलाहाबाद शहर में नहीं हो रही है जहां की संगम होता है, पूरे विश्व का महाकुंभ यहाँ लगता है, और बिना यमुना गंगा और आप जैसे लोगों की सरस्वती के बिना कैसे संगम होगा। बहुत बड़ा। इस बात को गर्व से आप लोग यहाँ लेके चलिएगा कि यह महोत्सव की शुरुआत है, और इस सब महोत्सव में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, वो बुद्धिजीवियों की चीज थी, संगीत था और सरस्वती एक गंगा का रूप था, और आप लोग सरस्वती, ये तीनों का संगम होगा। हर महोत्सव में ये पाठ हम करेंगे और उच्च स्तर पर करेंगे, और पूरे इस श्रोता को जो आज आप खोज रहे हैं, गांधी ये 5 साल बाद पूरा विश्व यहाँ के मैं दिखाऊंगा कि कितना बड़ा यमुना महोत्सव हो सकता है अगर मैं टीवी दिखाऊं। तो आप लोग इस सम्मान लौटाने वाले परंपरा को एकदम छोड़ दें। जिस व्यक्ति को सम्मान मिला उस सम्मान को जिसने लौटा दिया वो व्यक्ति नहीं है, मैं कहूंगा।
सम्मान देने वाला ये सरकारी तंत्र अलग हो सकता है, लेकिन हम जैसे लोग जिसका सम्मान कर रहे हैं उनकी औकात क्या है कि सम्मान किसी को देंगे। और उन्होंने अगर सम्मान किया तो जो सम्मान लेता है उसको जिंदगी भर उसका रेडी रहना चाहिए कि उसका सम्मान किया गया है। अगर वो सम्मान लौटाता है तो मैं कहता हूँ कि वो अपनी विधा को छोड़ दे और अपनी बात को बंद कर दे। अगर सम्मान का आदर नहीं कर सकता चाहे जिसने भी सम्मान किया, तो सम्मान लौटाना मैं समझता हूं कि ये साहित्य के खेल में बहुत गलत परंपरा जा रही है। और आप जैसे श्रेष्ठ लोग इस बात का सड़क पर उतर कर नहीं, लेकिन अपनी कविताओं के माध्यम से हमेशा विरोध करें कि जो व्यक्ति सम्मान कर रहा है उसका सम्मान जिंदगी और बना के रखिए, क्योंकि सम्मान मनुष्य शुरुआत तो नहीं कर रहे हैं, यमुना माँ कर रही है, गंगा माँ कर रही है। और पर्यावरण के साथ जो व्यक्ति है वो सुरक्षित रहेगा, बाकी सब लोग केदारनाथ जैसी त्रासदी के शिकार होंगे। क्या बात है, जय हो। और एक बात आज हमारे यमुना जी ने और हमारे राजेश राज जी ने कहा और मेरी तरफ इशारा किया कि मिशन चलाइए पर्यावरण के अलावा एक बहुत बड़ा मिशन है बच्चों बाल श्रम। मनोज श्रीवास्तव के पास एक ऐसी विधा है कि जो ताकत मेरी है मैं उस पर काम करता हूँ, पर्यावरण पर मैं काम करता हूँ। संस्कृत और सांस्कृतिक पहलू पर संजय कुशवाहा काम कर रहे हैं और मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि आप लोगों की बात को पूरा करने के लिए हमारे सामने डॉक्टर स्वाति सक्सेना बैठी है जो बाल श्रम पे काम कर रही है। और इनके साथ मैं प्लान कर रहा हूं कि कितना बड़ा हम योजना बनाए कि हम बाल श्रम के लिए हमें नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए, लेकिन जो बात आज छोटू की बात आपने कही है उस छोटू को सम्मान जब तक मंच नहीं देगा तब तक वो बात बेकार होगी। क्या बात है। समय आप देखेंगे मनोज श्रीवास्तव कोई नाम नहीं है, ग्लोबल किंग्स कोई नाम नहीं है, ये देश की आन बान और शान है। और इसको पूरा करने में समाज सेवक जैसे लोग और सारे लोग हमारे साथ अगर यहाँ बैठे हैं, मैं प्रण करता हूं कि मैं पूरा कर देंगे। और बाकी बातें मुझे क्या कहनी है, इन सब चीजों के साथ आज बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस कठिनाई से यमुना महोत्सव होगा कि नहीं होगा, मनोज तिवारी आएंगे कि हेमा मालिनी आएंगी, ये सारी चीजें हमने तय किया था अपने नगर में, लेकिन सब कुछ यमुना जी ने तय किया कि यहाँ के मनोज तिवारी और हेमा मालिनी और वरिष्ठ कौन है वो उन्होंने निर्धारित किया और वो सब यहाँ पर हैं। और गारंटी है ये जितने नाम हमारे कार्ड में छपे थे वो सारे लोग आने वाले यमुना महोत्सव में यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प किसी छुए रूप में नहीं है। मैं वकालत जैसे पैसे को नहीं स्वीकार किया क्योंकि वहां झूठ बोल के पैसा कमाना है, और यहाँ मैं सच्चाई के नजरिए पे खड़ा हूँ कि पर्यावरण की राह बहुत कठिन है, लेकिन उस राह पे चल करके मैं सच्चाई से काम कर रहा हूँ। गारंटी है कि आप सब लोगों का सम्मान और जो भी देश में कहीं अगर मुझको 2 रुपए भी मिलते हैं सब बांटूंगा एक दूसरे के साथ और हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आप लोगों का एक छोटा सा सम्मान करना चाहता हूँ और उसके बाद हमारे अनिल श्रीवास्तव जी आप लोग को मोमेंटो देंगे, वो कार्यक्रम नीचे करेंगे। तो छोटा सा मैं इससे पहले कि आप इस कार्यक्रम को यमुना महोत्सव का समापन करें, मैं मंचासीन कवियों से सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं और वो कहना बहुत आवश्यक मुझे महसूस हो रहा है। शैलेंद्र मधुर ने जो बात कही मुझे मेरे दिल को छू गई कि ये इलाहाबाद की धरती है, मैं निराला और महादेवी वर्मा की गलियों में रहता हूं। मैं आप सभी कवियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये देश जो भाग्यशाली है, वो लोग तो भाग्यशाली हैं जो आपकी वाणी सुनने से वंचित रह रहे हैं। वो करण अर्जुन आएंगे, हिप हॉप, डांस, मनोरंजन जीवन का एक अंश हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे मूल्य, हमारे विचार जिसके आधार पर हम आज भी कहते हैं भारत महान है, वो आप कवियों की बदौलत जिंदा है। और मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी कवि महोदय, आज मैं आपसे 2 बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ, मैं मनोज के चेहरे पे आक्रोश देख रहा हूँ। आक्रोश स्वाभाविक है, आप कवियों में भी आक्रोश स्वाभाविक है कि अगर आप में आक्रोश मर गया तो ये देश में आक्रोश आना बंद हो जाएगा। और अगर कवियों में आक्रोश नहीं रहा, कवियों में आग नहीं रही, तो ये देश में क्रांति कभी नहीं होगी। इस देश को एक क्रांति की जरूरत है और उसको जगाने का काम आपका है। तो इसलिए आप श्रोताओं से अपने को मत बांटिए, आप अपनी कलम की लेखनी और अपनी स्याही को श्रोताओं दर्शकों इस तक मत बांध के रखिए। जो अलग आपने जगाई है, जो मंच आपको मिल रहा है,
आप आंख बंद कर लीजिए, माँ यमुना और गंगा का स्मरण करके अपनी बात कह जाइए। वो जो भाग्यशाली होगा वो आपकी बात से लाभ ले लेगा, जो दुर्भाग्यशाली होगा उसको माँ गंगा यमुना अपने आप प्रसाद देगी। मैं इस बात के साथ आपको कहना चाहता हूँ, कवि मित्रों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपकी वाणी से कम मैं बहुत लाभान्वित हुआ और मुझे लग रहा है सरस्वती, माँ गंगा और माँ यमुना मेरे परिवार को एक आशीर्वाद के रूप में आप सबका आशीर्वाद देने में सफल रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देना चाहता हूँ। आइए माइक पे। हमारे भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी पुष्पा श्रीवास्तव बैठी है, जिन लोगों के पास समय नहीं रहता, आज वो आपके साथ 12 बजे रात तक बैठी है, तो अपना महोत्सव मना रहे हैं। अजीत श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। इन सब लोगों ने अगर यहाँ पर हमारा साथ दिया है तो हम लोग बहुत ही आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आगे बढ़ेंगे। और आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है और मैं